एक तो लोहा का छुरी बना रखी है कसाई के घर में जो बकरे काटे हैं, और एक लोहा पूजा में रखी जाती है, मूर्ति बना रखी है भगवान की। इन दोनों ही लोहे को अगर पारस के पास रख दिया जाए, स्पर्श कर दिया जाए, तो दोनों का सोना बना देता है। उसने तो लोहा देखना है, उसने ये नहीं देखना इसने केक रखा है। तो बेटी आप भक्ति करो, ठीक हो जाओगे। उस लड़की को तो ज़्यादा लगन लगी, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के चरणों में रहने लगी, ज़्यादा सत्संग सुनने आने लगी, कुबद त्याग दी। अब जो भक्त पहले महादुखी थे और उनको हो गया सुख परमात्मा के चरणों में, 10-10, 5-5 वर्ष हो गए थे, किसी ने 15 वर्ष हो गए थे। तो जब ये प्राणी सुखी हो जाता है तो फिर अपनी सोच से चलता है, भगवान वाली छोड़ देता है। जहाँ सत्संग होता था वहाँ वैश्या आती थी वो लड़की, और वहाँ भगत जन लगे आपस में फुसर फुसर करने, भैया तो बात बिगड़ गई, बदनाम हो जावांगे, गुरुजी भी बदनाम हो जाएंगे, या ऐसी नकली लड़की यहाँ आने लगी, ये गलत हो गया भाई, क्या कहेगी दुनिया। और उस लड़की को भी धमकाने लग गया कि हम मत अगर तुम बेइज्जती करावेगी, ये है वो है। वो फिर कैसे हटा, उसको तो पता लग गया कि अब मेरा जीवन परमात्मा के चरणों के अतिरिक्त कहीं नहीं सुरक्षित, और मेरा तो कर्म बिगड़ गए। परमेश्वर कबीर जी से कहा, भगवान अब मैं कहाँ जाऊँ, रोने लगी बुरी तरह। कहा, बेटी क्या बात है कि कुछ भक्त मुझे यहाँ आने से मना करते हैं, कहते हैं तू बदनाम औरत है, गुरुजी को बदनाम करेगी, ये करेगी। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की कि भाई कोष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई भक्त का कोड भी लाग रहा हो या कोई और महाकष्ट हो, उसे नफरत ना करना, क्योंकि वो भक्त है। और इसी प्रकार यदि वैश्या को भी भगवान का विश्वास है, वो भक्ति करने लगी है, तो उसको भी आदर की दृष्टि से देखना, उसे नफरत ना करना। बहुत से उदाहरण भी दिए, लेकिन हम ढीठ हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को ऊपर ही रखते हैं। और यही कारण था कि हम सुखी होने के कारण परमात्मा के शिष्य बन गए, हमने उस भगवान को पहचाना नहीं। फिर परमात्मा ने पता चला कि ये देख लेता हूँ, ये 64 लाख का टोल इकट्ठा हो गया, इनको मुझ पर विश्वास भी है, या वैसे ही ये झुंड का झुंड इकट्ठा हो गया, क्या ये मुझे भगवान भी मानते हैं या केवल अपने सुख प्राप्ति के लिए ही मेरे साथ घूम रहे हैं। और जब तक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। अब वो परमात्मा क्या करते, उस लड़की के घर पर चले जाते, अगले बेटी यहाँ तो कोई मना ना करेगा तुझे, और वहाँ बैठ जाते आंगन में, चारपाई पर बैठ जाते, लड़की जमीन पर बैठ जाती, उसके दोनों गोडों पर पैर रख लेते परमात्मा, और गेट सामने वाला खुला छोड़ देते जो गली वाला था, और वो लड़की पैर दबाती, परमात्मा चारपाई पर बैठ जाते। अब वहाँ आस पास के व्यक्ति जाकर उनके चेला ने बताते कि देखो तेरे गुरु वैश्या के घर बैठे हैं, देखो किस अतिथि में। वो चेलों को देखा देखी वो लागे, फिर और ज़्यादा ही फुसर फुसर होने लगी, भाई बात तो बिगड़ेगी या क्या होगी, कैसा हो गया। फिर परमात्मा कबीर जी ने सोचा कि ला एक कब सुर 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 कहला सुसरी कह दूँ। उन्होंने एक हाथी किराए पर ले लिया, और अपना एक साथी था उनका शिष्य रविदास जी, वो ज़्यादातर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी को परमात्मा पर ज़्यादा विश्वास था। एक हाथी लिया किराए पर, और उस लड़की से कहा, बेटी तू मेरे साथ पूरे श्रृंगार करके और कल मेरे साथ आना, मेरे साथ चलना तूने। वो लड़की कहने लगी, पिताजी जैसे आप आज्ञा दोगे, ये आपका, आप ही की बेटी, आप ही का शरीर है। रविदास जी से कहा कि तू मेरा ड्राइवर बन जाना, और चलो कल सैर सपट्टा करते हैं। एक
बोतल में, एक बोतल में गंगा जल भर लिया सफेद, और हाथी पर बीच में तो बैठ गए कबीर जी, पाछे बिठा ली वह लड़की वैश्या जो सुप्रसिद्ध थी, सब जाने थे लोग काशी के, और आगे रविदास जी ड्राइवर हो गए हाथी के, और लड़की के ऐसे कंधे पे हाथ रख के और वो गंगा जल पियो, इन्हों जैसे शराब पिया करता आदमी, और इन्हों झूल रहे परमात्मा, और हाथी स्टार्ट कर दिया, मेन बाजार में काट दिया। अब जो सा भी देख यो कौन है रे, जुल्म कर दिए, बस अरे आम वैश्यावर्ती शुरू होगी, कौन है यो काशी वा, वो कबीर है दानक दुल्हा। और वो जो चेले थे वो बाजार में भी बहुत गणे थे, उनको बुलाओ, उनके दूसरे दुकानदार कि आजा दिखाऊंगा तुम्हारे गुरुजी के करतूत। अब वो देखे चेला, लो का मत एक दिन गया था बस, मैं कभी नहीं जाया करता। दूसरे को लाए बुला के ने बोला मुझे तो रघबीर ले गया था एक दिन, मैं तो को नहीं वहाँ नहीं जाता था, छोड़ रखा मैंने। ऐसे कहते हैं वो 64 लाख के 64 लाख परमात्मा से दूर हो गए। अब क्या बताते हैं, बड़ुआ भड़ुआ सब कहें और कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बांटे सिर का बोझे। अब सब नौके तो भड़ुआ है, नीच है, ऐसा है, गंदे कर्म करता है, देखो शराब पी रहा सरेआम, इसको पता भी नहीं तू कहाँ घूम रहा है। गरीबदास जी कहते हैं वो मूर्ख लोग तो भड़ुआ कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा अपने सिर का वजन तार रहे हैं कि 64 लाख का जो वजन रख लिया, और इनमें यदि शेष हैं तो गुरु जी में कभी अविश्वास नहीं हो सकता, और वही पार हो सकते हैं। तो इस प्रकार वो 64 लाख के 64 लाख शेष परमात्मा से दूर हो गए। उनमें से 2 अर्जुन और सरजुन नाम के थे, वो बाहर गए हुए थे, उसमें जो परमात्मा ने लीला की वो वापस आए। शिष्यों ने कहा भाई गुरु जी ने तो सारा काम बिगाड़ दिया, भाई गुरु जी तो शराब पीने लग गए और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। तो वो कहने लगे रे तुम्हारी जबान कट जाएगी, ऐसा मत बोलो, हम जानते हैं उनको, तुम समझे नहीं हो। अब 1 2 20 30 50 100 1000 लाख आदमी एक बात कहे, कह रहे तो हम सच्ची कहें, हमने आख्या देखा, तो वो भी डगमग हो गए। कहने लगे तू देख लिया श्याम ने, उस वैश्या के घर बैठे पाऊंगी। वो दोनों शाम को गए तो परमात्मा ने उनकी भी वो रह रहे थे पिछोड़ मारनी, वही पोजीशन उस दिन बना ली, बेटी सामने बैठी। तब अर्जुन सरदन भी नो कहने लगे गुरु जी यहाँ ना बैठा करो तुम, ये तो एक बदनाम औरत का घर है। तब परमात्मा ने कहा अर्जुन सरदन तुम मेरे शिष्य नहीं मेरे गुरु बन गए, क्यों मुझे सलाह देने लगे, भाग जाओ यहाँ से। सतगुरु यहाँ ना बैठियो ये द्वारा है नीच, अर्जुन सरजुन ठाहरे सतगुरु की प्रतीत। ऊंच नीच में हम रहें ये हाड चाम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो तुम करियो शब्द सने। अरे बोले आदमी हम तो सब जगह व्यापक हैं, हमें पता है ये क्या सांग है, ये हमारा बना हुआ हाड और मांस है, तुम अपनी भक्ति कर दो, नाम दे रखा कल्याण करवा लो चुप करके। फिर उनकी बात समझ में आ गई तुमने तो गलत कर दिया, फिर चरण पकड़ लिए प्रभु हमें क्षमा कर दो। परमात्मा बोले बेटा अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रह सकती जो पहले थी, तुम्हें दोष आ चुका है और ये दोष नहीं आना चाहिए। अब तुम मुझसे दोबारा उपदेश भी ले लोगे तुम पार नहीं हो सकते। तो इस बात से वह बहुत दुखी हो गए, हे भगवान फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा। बुरी तरह रोने लगे, टक्कर मारने लगे मालिक के चरणों में ज़मीन पर कि हमारा क्या होगा, फिर ना जाने कब जन्म होगा, कब आप जैसे महापुरुष मिलेंगे। तब परमात्मा ने कहा जब वो छक कर दुखी हो लिए सच्ची आत्मा से माफ़ी मांगने लगे तो कहने लगे भाई इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, लेकिन मैं फिर कभी फिर आऊँगा दोबारा और फिर मैं अपने किसी हंस को उपदेश देकर जाऊँगा, उससे तुम नाम लेना जब कल्याण होगा। तो गरीबदास साहिब जी को मिले परमात्मा
कबीर जी उनको उपदेश दिया, अपनी महिमा से परिचित कराया और उनको नाम देने का आदेश दिया। उनसे उपदेश लेकर फिर अर्जुन सर्जुन का कल्याण हुआ और बाकी 64 लाख परमात्मा से विमुख हो गए थे, लेकिन वो चार्ज कर गए थे आपकी बैटरी उस समय। उसी से आपको अब मनुष्य जीवन मिलता हुआ आ रहा है। आज फिर आपको ढूंढ रहे हैं और आप परमात्मा को पहचान रहे हो। आपका अब कल्याण होगा। अब उन फाउल पॉइंटों को जो पहले हम गलतियां कर चुके हैं अब याद रखना, अब वो भूल फिर ना पड़े। वो परमात्मा ने इसीलिए किया था कि जब पीक टाइम आऊगा कदे वो उस टाइम मारना खा जाएंगे नालायक। तो अब वो आ गया भाई सुप्रीम टाइम भगवान की भक्ति का। तो इसमें परमात्मा को समझो, पहचानो और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव।